नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपॉलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय स्क्रीन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इस समय नया धर्मांतरण कानून लागू होने जा रहा है और जिसमें काफ़ी संशोधन की आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में जो कानून लागू होने के लिए जा रहा है उसमें बहुत सारा साजिश और षड्यंत्र उसमें दिखाई दे रहा है। और इन सभी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे और एक न्यूज़ चैनल में इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ बहस हुआ है और स्पेशली अरुण पन्नालाल जी ने कौन से पॉइंट के ऊपर में अपना जो उन्होंने बात को रखा है उसको आज हम थोड़ा सा देखेंगे और उसमें रिएक्शन देंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोर ये कहना है कि जो हमारा प्रधान मुखिया है ना, वो का नियत साफ नहीं है। पहला बात, वो नहीं चाहते कि कोई धर्म वरम पर बात हो है और खाली राजनीति चमका के ये खाली कानून आए हैं। और ये कानून नो है, ये दावा के साथ मैं कहा था। और कैसे नहीं है, ये अध्यादेश भी नहीं है, ये सब हमन ला मूर्ख बनाए के काम है। और ओकर में तथ्य ये देवत हो, ये देखो अधिनियम अध्याय 2 धारा 3 में लिखे है, जो वाला पढ़ के बात दिखा दो वो। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में बात हो रहा है और शायद से छत्तीसगढ़ी हिंदी से मिलता जुलता है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी एक बहुत ही गंभीर बात यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि जो अधिनियम जो यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर जो भी जारी किया गया है, जो कानून जारी किया गया है, उसमें कितना बड़ा यहाँ पर मिस्टेक कह सकते हैं या फिर जानबूझ के ये साजिश कह सकते हैं। किस तरीके से मसीहों के खिलाफ में ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक इस बात को आप नोट करिएगा और ज़रूर से इस वीडियो को आप आगे लोगों तक शेयर भी करिएगा। मैं चाहूँ हमारे कैमरामैन से जिन कागज जिन्हें अरुण पन्नालाल जी दिखाना चाहते हैं ओला वो देखें। आप बताएं अरुण पन्नालाल। ये तो मैं लिखा है, किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक अन्यथा विक्रय कर हम महिला मतलब बेचतन। ये हमारे मुखिया। बाप रे, देखिए, विक्रय कर महिलाओं को, क्या मसीह लोग महिलाओं को बेच रहे हैं? इस तरीके का जो यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसे कहा जा रहा है कानून। भाई, कानून तो सबको समान अधिकार देती है, लेकिन यहाँ पर पक्षपात से यहाँ पर भरा हुआ है। आगे सुनिए। कहते है और अगर सुन उनका अवैध व्यापार, ईसाई समाज उमन के अवैध व्यापार करत है, ओकर आगे और सुन ये सब जो हुआ थे वैश्यावृत्ति में आते। मतलब ईसाई समाज पे हमार मुख्य आरोप लगाए है कि अवैध व्यापार। अवैध व्यापार किसके साथ? नाबालिग के साथ में, महिलाओं के साथ में अवैध व्यापार। तो सही बात है, ये तो क्या हो रहा है, ये वेश्यावृत्ति में आता है। और ये डायरेक्टली मसीहों के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है अवैध तरीके से व्यापार करते हैं, वेश्यावृत्ति करवाते हैं। आगे सुनिए कि यहाँ पर पन्नालाल जी का क्या स्टेटमेंट है। हम नाबालिग मन के साथ दुष्कर्म करते हैं। हमारा पूरा समाज, एक आदमी नहीं, पूरा समाज। देखिए, यहाँ पर पूरे समाज के ऊपर में ये आरोप लगाया जा रहा है कि नाबालिग लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में मसीह समाज जो है क्या करता है, दुष्कर्म करता है। तो भाई, इस तरीके का कानून, क्या इसे कानून कहा जाएगा? कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये जो धर्मांतरण को लेके जो भी कानून बनाया गया है ये लोगों के या फिर समाज के हित के लिए है? बिल्कुल भी नहीं है। आगे सुनिए। दुष्कर्म करथन, महिला मनला बेचथन और ओकर आगे ये वो कहा थे कि हम देह व्यापार में हमार समाज लिप्त है। ये लगा है तो ये कहा के कानून है, ये सीधा आरोप पत्र है और ये एक सेकंड कहीं खड़ा नहीं हुई। अब मैं बिल्कुल अरुण पन्नालाल जी जो कह रहे हैं उनके बातों में मैं 100% समर्थन करता हूं उनके बातों को कि ये एक आरोप पत्र है, ये कोई कानून नहीं है। यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी का कहना है कि ये जो कानून बनाया गया है ये कानून नहीं लेकिन आरोप पत्र है। और आगे इस बात को किस तरीके से ये जो लोग खंडन करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और मैं अपनी प्रतिक्रिया भी वहाँ पर मैं दूंगा। सुनिए। बतात
हूँ हमार मुखिया के नियत कैसे साफ नहीं है। बोला सुन लो कि आज एक वो पोस्टर छपे रही से जिसमें वो मुख्यमंत्री है वो तलवार धरे है और वो में धर्मांतरण लिखे है और वो जो ईसाई का हमारे पादरी मन का गला काटा थे। असली में ये गला अब देखिए यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी कह रहे हैं कि एक पोस्टर इन्होंने देखा, अरुण पन्नालाल जी ने एक पोस्टर देखा जहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो तलवार लेके पकड़े हुए हैं और ईसाई पादरियों का क्या कर रहे हैं, सिर को काट रहे हैं। तो ये कहाँ तक कि ये इंसानियत को शोभा देने वाली बातें हैं और ये सच में मसीहों का गला काटने वाली बात ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर कहाँ से न्याय दिख रहा है? ये कानून और जो ये नियम जो लागू हो रहा है धर्मांतरण को लेकर, भाई ये तो साफ साफ पढ़ने से ही क्लियर हो जाता है कि ये कानून नहीं है, ये आरोप है। आगे सुनिए। काटे के तरीका है ओकर पर ये सब करे है। धर्मांतरण रोके पर का होना चाहिए फिर आप ही बताओ। मैं तो सब बता दूं, अगर मन के नियत साफ रहती ना 2 महीना पहले 3 महीना पहले पब्लिक डोमेन में ये बल्ला डालते कि हम ऐसे विधेयक ला रहे हैं। ये विषम चर्चा सालों से चलत है पन्नालाल जी। है बिल्कुल गलत बात, एकदम एकर मैं विरोध करता हूँ, खारिज भी करता हूँ। जी कहना है कि जिन यहाँ पर ये कह रहे हैं अरुण पन्नालाल जी का कहना है कि पब्लिक डोमेन में इसको दिखाना चाहिए था, लोगों के सामने इन सभी बातों को क्लियर करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। आगे फिर ये जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो किस तरीके से इस बात को वो खंडन करते हैं, एक बार सुनिए और हम भी उसका रिएक्शन देंगे। बात कहेंगे नियत के बात कहेंगे, बहुत बड़े सवाल गदर के मंच में अरुण पन्नालाल जी लगाए। ये आरोप भी है, एक व्यथा भी है, एक शुद्धता भी नजर आवत है कि आखिर नियत पर सवाल कावर उठावत है। देखिए, ना तो ये आरोप है ना व्यथा है। असल में पन्नालाल जी की नियत ये करा खराब दिखत है मोला। क्यों भाई, पन्नालाल जी का नियत आपको क्यों खराब दिख रहा है? यहाँ पर यह व्यक्ति कह रहा है कि ये आरोप नहीं है, ना ही ये व्यथा है। यहाँ पर अरुण पन्नालाल जी का जो है नियत खराब होते हुए इस व्यक्ति को दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है वो भी आगे सुनिए। बार बार इंगित करके एक कागज ला है, इंगित करके और मैं कहीं लिखे क्रिश्चियन समाज। ये पूरा विधेयक में कोनो विशेष समाज पर नहीं, जम्मो जैन धर्म है वो सब पर आए हैं और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। यह अवैध धर्मांतरण ला कैसे रोकना है ओकर खिलाफ यह अध्यादेश आए हैं। अब यहाँ पर ये व्यक्ति का कहना है कि यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि ये मसीहों के खिलाफ में ऐसा कुछ किया जाएगा, लेकिन अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में यहाँ पर बात आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 बात कहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये जो धर्मांतरण को लेकर जो नया कानून बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, मेरा सबसे बड़ा ये सवाल रहेगा। और इनका जवाब में ये लोग जरूर यही देंगे कि बस्तर में हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। तो मैं पूछूंगा क्या हुआ, तो इनका जवाब यही होगा धर्मांतरण हो रहा है। कौन कर रहा है? अब इनका जवाब यही होगा ईसाई लोग कर रहे हैं। तो ईसाई लोग कर रहे हैं, इसीलिए ये ईसाइयों के खिलाफ ही धर्मांतरण का जो यहाँ पर बात बना है ये ईसाइयों के खिलाफ ही है, मसीहों के खिलाफ ही है, जो धर्मांतरण को लेकर जो नियम बनाया गया है। तो यहाँ पर कैसे आप लोग कह सकते हो कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक जाति को लेकर, धर्म को लेकर यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है। ये जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनके खिलाफ में है। तो ये सरासर गलत है। इनका ये एक राजनीतिक तरीके से ये अपने पक्ष को रखने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये जो डायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं मसीहों के ऊपर में, और मसीहों के ऊपर में आरोप लगाते हुए मसीहों के लिए ये धर्मांतरण का जो कानून यहाँ पर बनाया गया है ताकि मसीहों को किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाए। और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि इनका कहना ये है कि ये जो बातें लिखी गई है, जो अरुण पन्नालाल जी ने जिसको स्पष्टीकरण किया है, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष और किसी एक पर्टिकुलर किसी एक जाति वालों के लिए नहीं है, लेकिन ये अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। तो भाई अगर किसी एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के खिलाफ में नहीं भी है तो इस तरीके का बात करना
क्या शोभा देता है? अवैध धर्मांतरण कराने वालों के लिए ये बातें हैं। तो भाई इस तरीके का बात कि एक महिला या फिर नाबालिग के साथ में व्यापार करना, देह व्यापार करना, उनके साथ में दुष्कर्म करना, ऐसा आरोप लगा देना ये कहाँ तक सही है भाई? ऐसा आरोप लगा देना किसी भी एक जाति के ऊपर में अगर लागू होता भी है तो भाई आप साबित करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ इन सारी बातों को। केवल ये एक जाति विशेष के ऊपर में थोपते हुए अपना राजनीतिक मुद्दा को चमकाने के लिए यहाँ पर काम मत करो, ठीक है? तो यहाँ पर सीधे सीधे मसीहों के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है, और आरोप ही नहीं, मसीहों के ऊपर में आरोप लगाकर उनको यहाँ पर दोषी साबित करने का भरसक साजिश हो रहा है। आगे सुनिए। ठीक है कि फलाना धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये धर्म, कोनो धर्म के नाम नहीं है। ए मैं जम्मो धर्म के नागरिक मनला अवैध रूप से धर्मांतरित होए से कैसे संरक्षित करे जाए। एक बात पन्नालाल जी, यहाँ पर एक बात इन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई एक विशेष धर्म के बारे में नहीं कहा गया है, ये सभी धर्म के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अवैध तरीके से कोई अगर धर्मांतरण करता है तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनको जाकर क्यों जबरन उनके साथ में जो है बदतमीजी किया जाता है, उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होता है? आगे सुनिए। यहाँ पे जितनी भी बात होते हैं वो सब ईसाई समाज के होते हैं, इसलिए होते हैं। नारायणपुर के दंगा तो ईसाई समाज पर करवाए हैं मन। उसके बाद अभी जो दंगा हुए है क्या कहते हैं, ये अपन काकेर के हमा बेड़ा के वो दंगा कराए हैं, ईसाई समाज के ही विरुद्ध सारा बात है, कोई दूसरा समाज नहीं है। और नहीं तो बोले ना कौन समाज के बारे है, कौन समाज नहीं है। और लव जिहाद तो मैं बोलो नहीं, वो मुसलमान मत रखता तो मुसलमान से पूछ, वो कौला का पीड़ा है मोरा। बिल्कुल, यहाँ पर पन्नालाल जी ने जो बात कहा है बिल्कुल सही बात है कि ये सब बातें जो हो रही है सब ईसाई समाज के लिए ही हो रही है, और ईसाई समाज के ऊपर ही आरोप लगाकर यहाँ पर बात किया जा रहा है। पर्टिकुलर किसी एक समाज को, किसी एक जाति विशेष को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी जो बातें न्याय के अधीन या फिर न्याय के तरीके से कोई बात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो बता था कि जितना भी डेमोग्राफिक चेंज आवत है आज वो ईसाई समाज लावत है, ये आरोप है हम पर। और देखिए धर्मांतरण कौन कर रहा है? कहीं धर्मांतरण नहीं हो रहा है, जो भाजपा की सोची समझी साजिश है। मतलब जहाँ पे भी कुछ सभा होती है या प्रार्थना होती है वहाँ पहुँच के अपनी राजनीति चमकाने वाली बात है। मैं दूसरी चीज कहूँगा कि एक हिंदुस्तान के यहाँ पर ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, अब ये पॉलिटिकली बात कर रहे हैं या फिर क्या है उसके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने जो एक बात कही है ये बिल्कुल सही है कि ये जो भाजपा की सरकार है ये अपना राजनीतिक मुद्दा चमकाने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई धर्मांतरण का कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देता है। लोग खुद से स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको कोई प्रलोभन, कोई ऐसे बातें नहीं दिखाई देता है। आगे सुनिए। है कि पहली बात तो ये है कि धर्म एकदम निजी विषय है और भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है कि धर्म के स्वतंत्रता रहना चाहिए, काम मानना है अपन धर्म के प्रचार प्रसार के। लेकिन कुछ वर्ष से हमने देखा था कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है, सबको स्वतंत्रता है, धर्म का स्वतंत्रता आज़ादी सबको है कि क्या मानना है क्या नहीं मानना है, यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इनके अंदर खोट कब आ जाएगा आप सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में ना कन्वर्सन के इंडस्ट्री चालू हो गए, तो ये इंडस्ट्री ला रोके। छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन का इंडस्ट्री चालू हुआ है और उसको रोक रहे हैं। अब कौन सी इंडस्ट्री है भाई? कन्वर्जन का इंडस्ट्री कौन चला रहा है, किसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? अब उसको भी ध्यान से गौर से सुनिएगा। भाई धर्म अगर स्वेच्छा से परिवर्तित कोनो करे तो ठीक बात है, लेकिन लालच से, लोभ से और पढ़ाई वो भी नहीं करा थे, कहा थे संजीव अग्रवाल जी है न पन्नालाल जी माना थे, फिर आप क्या करा था? मैं नहीं समझ पा। धर्म यहाँ पर इनका कहना है कि अगर कोई स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर जो मसीहों के ऊपर में जो आरोप लगाया जा रहा है उस बात को अब सिद्ध तो कर दो कि उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, डराया धमका जा रहा है, या फिर उनके ऊपर में कुछ प्रेशर दिया जा रहा है। इस बात को सिद्ध कर दो। बेवजह आरोप लगाना ये कहाँ तक सही है? आगे सुनिए।
जैसे अभी क्रिश्चियन फोरम वाले कहा थे कि नहीं होते, दबाव डाला थे चंगाई सभा, तो भाई जब चंगाई सभा आप मन करता हो तो आप सेवा के माध्यम से करो ना। काबर सिर्फ जब क्रिश्चियन बन जाई तबे होला सेवा को असर मिली, तबे होला आप हॉस्टल में रखो तबे हो सेवा। अब वो सौदा में बहुत अंतर होते है, चीज ला समझना है। एक यहाँ पर तो बिल्कुल गलत बात ये बोल रहे हैं। कौन मसीह लोग मसीह बनने से ही हॉस्टल में रखा जाता है, मसीह बनने से ही उनके कौन कौन ऐसा करता है भाई? ऐसे कई हॉस्टल्स है, बहुत सारे हॉस्टल है जहाँ पर क्रिश्चियन हॉस्टल में वहाँ पर कोई भेदभाव पक्षपात कुछ नहीं होता है। हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सबको वहाँ पर पढ़ने की आज़ादी दिया जाता है। मसीह बनने से ही यहाँ पर ये आरोप ये लगाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति अगर कोई हॉस्टल में या स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसको पहले क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, तब जाके उसको हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा। तो ये इनकी नीच मानसिकता है और अरुण पन्नालाल जी ने बिल्कुल सही कहा कि इनका नियत में खोट है। आगे सुनिए। बात मैं प्रमुखता से कहना चाहूँ, जैसे उमेश भाई की इसकी डेमोग्राफी की बात लगी से, ये छत्तीसगढ़ में और पूरा भारत में बात है धर्मांतरण के नो है। धर्मांतरण के आड़ में अब ये राष्ट्रांतरण करे के मन जन प्रयास करत है कि बहुसंख्यक हो जाए, अल्पसंख्यक मन बहुसंख्यक हो जाए, और बाद पॉलिटिकली स्ट्रांग हो जाए, और बाद यानी बहुत अगन चीज सब जन आप मन जान। अरे भाई ये क्या क्या उलूल झुलूल की बातें कर रहे हो? इनका कहना ये है कि जो अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक हो जाए और पॉलिटिकली ये स्ट्रांग हो जाए। मतलब इनका कहना ये है कि मसीह लोग अपना एक साम्राज्य बनाना चाहते हैं या फिर मसीह लोग अपना एक पॉलिटिकली एक कोई नेता होगा और पॉलिटिकली वो स्ट्रांग होंगे। भाई ये कहाँ कहाँ कौन कौन से बात बेवजह बिना मतलब की बात यहाँ पर कर रहे हो? आगे सुनिए इनका बेकार और फालतू की बकवास। अगर कानून में है वो विधेयक आए तो पढ़े हैं, अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण करते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लालच से, लोभ से, गरीबी से करके अगर करवाया जाते और सामूहिक धर्मांतरण कराया जाते वो ओकर पर आर्टिकल ओकर पर प्रावधान है वैसे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या बात बोला था मसीहों को लेकर, ठीक है, चंगाई सभा को लेकर इन्होंने हस्तक्षेप किया, मसीहों के ऊपर में किया, हॉस्टल में एडमिशन करने की बात, ये सब बात किया। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई प्रलोभन से, दबाव से या फिर लालच से कोई अगर धर्मांतरण कर रहा है तो उसमें आपत्ति है। तो भाई आप यहाँ पर सीधे सीधी मसीहों के ऊपर में आरोप लगा रहे हो। क्यों छिप रहे हो भाई? छुप क्यों रहे हो? छिप छिप के बात क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट बात करो। सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो मसीह के ऊपर में, और अगर आरोप लगा रहे हो तो सिद्ध करके दिखा दो। बस इतनी सी बात है, सिद्ध करके दिखा दो कि मसीह लोग किसी को प्रलोभन देकर, लालच देकर, डरा धमकाकर, षड्यंत्र करके उनको जो है उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। एक तरफ तो तुम कहते हो कि वो स्वेच्छा से अगर वो अगर धर्मांतरित हो रहे हैं तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि उनको प्रलोभन दिया जाता है। अरे भाई, प्रलोभन देने वाला व्यक्ति, क्या तुम उसको जाके मारोगे, पीटोगे, काटोगे और वो फिर भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? दबाव से, प्रेशर से धर्मांतरित होने वाला व्यक्ति, उसको तुम जाओगे, मारोगे, पीटोगे, काटोगे, घर से बाहर निकाल दोगे, राशन पानी नहीं दोगे, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? क्या ये कभी संभव हो सकता है? तुमको थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर कुछ दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। तुम यहाँ पर बेकार के, फिजूल की कुछ भी बातें कर रहे हो। मसीह लोग कभी भी किसी को प्रलोभन देकर या फिर किसी को डरा धमकाकर, साजिश षड्यंत्र करके वो किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं, और धर्मांतरण तो करते ही नहीं है, कभी नहीं करते हैं। ये तुम लोगों की सोची समझी साजिश है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात बोला जा रहा है ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर तुम कहते हो कि मसीह लोग ऐसा करते हैं तो सिद्ध करके दिखाओ। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आगे सुनिए। चीज पर विधेयक लागे और निश्चित रूप से कोई डरे बात न है। एकर से सिर्फ ये हुई धर्मांतरण, जिनला धर्म परिवर्तन करना हो तो कर ही छे, लेकिन जिन इंडस्ट्री चलत है कन्वर्सन इंडस्ट्री, तेना बंद हो जाए विधेयक के बाद। हाँ, इनका कहना ये है कि जो ये विधेयक है धर्मांतरण का, इसमें जो स्वेच्छा से धर्मांतरण करेगा तो वो करेगा ही, लेकिन धर्मांतरण करने का जो इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगा। भाई, कौन सी इंडस्ट्री है?
जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है और हॉलीवुड इंडस्ट्री है, उस तरीके से तो तुम क्या धर्मांतरण का इंडस्ट्री बनाए हो? ये अपने मन से शब्द लेकर क्यों आते हो भाई? तुम्हारे अंदर कितना नफरत है ना, वो साफ रीति से दिखाई दे रहा है। आगे सुनते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब निर्वाणी, एक चीज वो बताओ, जिन रुद्र सेना अपन बनाए हो, जिला कही थो कि आप धर्मांतरण रोके बर बनाए हो, गांव गांव जाही रुद्र सेना हो वो करही, तो फिर रुद्र सेना जिन हिसाब से तो पन्नालाल जी बताते तो रुद्र सेना के काम का करी? लेकिन मैं यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्शन है, ये लोग एक सेना बनाए हैं रुद्र सेना, और वो रुद्र सेना क्या करेगा, वो जाके गांव गांव में जाके धर्मांतरण के खिलाफ में वो कार्रवाई करेगा। तो भाई ये रुद्र सेना का क्या जरूरत पड़ गया यहाँ पर धर्मांतरण के खिलाफ में काम करने के लिए? जब धर्मांतरण का जो कानून है उसको सरकार बनाती है और उसके खिलाफ में कार्रवाई भी सरकार को करना चाहिए, पुलिस प्रशासन उसके लिए है। ये रुद्र सेना इनको स्पेशली बनाने का क्या जरूरत है? तो यहाँ पर सरासर मसीहों के ऊपर में कितने जुल्म यहाँ पर ये लोग करने का पूरा तैयारी किए हुए हैं, साफ रीति से आपको यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक सेना बनाए हुए हैं रुद्र सेना, और वो रुद्र सेना सेना क्या करेगा, धर्मांतरण को लेकर वो कार्रवाई करेगा। आगे करे जाते ओखरे बार हमार रुद्र सेना है और हमार रुद्र शक्ति है। गांव गांव में हर जाति धर्म के आदमी मन से मिली और एक जन सामाजिक समरसता रहे, एक जन सामाजिक संतुलन बने हमारे समाज में, तेखर पर प्रयास करी और धर्मांतरण के जिन इनका जो रुद्र सेना है, और क्या इनका बकवास फालतू बात को सुनेंगे। इनका रुद्र सेना जो है समाज में संतुलन बनाए रखने का काम करेंगे। वो बिल्कुल वो सब फालतू की बात है। इनका जो रुद्र सेना है वो जाकर मसीहों को सताएगा, कहीं भी प्रार्थना करते रहेंगे, वहाँ पर जाके ये लोग तोड़फोड़ करेंगे, मसीहों को ऊपर में ये प्रताड़ित करने का लोग प्रयास करेंगे। तो और भी बहुत सारे ऐसे फिजूल की बातें ये लोग किए हुए हैं, तो उन सब बातों को रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा यहाँ पर अपना स्टेटमेंट में अगर मैं देना चाहूँगा तो ये लोग जो है मसीहों के ऊपर में प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर धर्मांतरण को लेकर स्वेच्छा से धर्मांतरित होने का क्या मतलब है, वो मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। मसीह मेरे प्रियो, इस समय छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा धर्मांतरण को लेके माहौल गरमाया हुआ है। आप सभी लोग प्रार्थना करें, और स्पेशली आप इस बात को लेके आप आगे आए, और इन सभी बातों को लेकर आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर किया जाए। और इस समय अंत का समय है, हमें और मजबूत तरीके से आगे बढ़ना है, और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हमें प्रचार करना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।